प्रभ से नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। क्या हो जब भक्ति को एक संगीत का माध्यम मिल जाए। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने संगीत के माध्यम से भक्ति को जोड़ा है और हनुमान चालीसा को लो-फाई वर्जन में कन्वर्ट किया है। तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रसराज जी महाराज। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ थॉट थे इसके पीछे के और किस तरह से उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को बदला है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। धन्यवाद। जैसे क्या थॉट आया था पहला कि आपको इस तरह से करना है? तो बचपन से ही धार्मिक माहौल रहा घर में, और जब से जीवन यात्रा प्रारंभ हुई, भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से अपनी जीवन को आगे बढ़ाया। और शुरू से घर में माहौल ही ऐसा था, तो वो रुचि यही बनी रहे कि भजन गायन करना है। और वो भजन गायन करते करते एक दिन ऐसा विचार मन में आया कि हम क्यों ना सुंदरकांड के पाठ को गायन करें, और वो भी सुंदरकांड का गायन भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली पर करें, जिसमें फिल्मी कोई धुन ना हो, ताकि सब लोग इंटरनली कनेक्ट हो सके। और फिर वो हनुमान जी की कृपा से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो ऐसा उनकी प्रेरणा से गाया गया, जो अरे आज पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह हर जगह गाया जा रहा है, और यूथ बहुत प्रेरित हो रहा है। जैसे भगवान को संकट मोचन कहा जाता है, तो कभी आपने कुछ ऐसा अनुभव किया आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में? बहुत रोज अनुभव करता हूँ मैं, हर समय अनुभव करता हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा ही संकट में है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु लोक में, वो ऑलवेज संकट में है। और संकट मोचन हनुमान जी सदा साथ निभाते हैं। कितने मेरे जीवन में रोज किस्से होते रहते हैं और घटनाएं घटती रहती है, और पता ही नहीं लगता कैसे हनुमान जी जैसे माखन में से कोई बाल निकाल ले, ऐसे मुसीबतों का हरण कर लेते हैं। क्योंकि को नहीं जानता है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियां भगवान हनुमान जी को नहीं छू पाती, स्त्रियां पूजा नहीं करती, तो इसके पीछे क्या कुछ सच है? ये बिल्कुल गलत धारणा है। जिन्होंने भी ये पाखंड फैलाया वो मुझे मिलते नहीं है। अभी मैं आपसे ही पूछूं कि आपको किसने कहा, तो आप कहेंगे मुझे किसी ने कहा। पर्टिकुलर वो बंदा नहीं मिल रहा जिसने ये बीज बोया। ओशो ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक कमेंट कोई गलत करके चला जाता है, जैसे सती प्रथा बंद हो गई, धीरे धीरे ये धारणा खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। जितना माताएं बहनें हनुमान चालीसा सुंदरकांड गाती हैं, शायद इतना पुरुष गाते होंगे। और छूना, स्पर्श करना, मेरा मानना यह है कि हम मंदिर के विग्रहों को क्यों स्पर्श करें। लेकिन अपने घरों में हमारे हम ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं, तो उनकी पूजा स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन एक अवस्था है मासिक धर्म की, जब हम शारीरिक हमारा शरीर अशुद्ध होता है, उस समय हम स्पर्श पूजा नहीं कर सकते। लेकिन मुख में हनुमान चालीसा का जाप, सुंदरकांड अगर आपको याद है, जो स्तोत्र आपको याद है, वो अशुद्धि में भी गायन कर सकते हैं। इवन स्पर्श पूजा में माना, अपना ही उदाहरण लो, एक पुरुष वर्ग को रख लीजिए। पुरुष भी अगर स्नान न करे तो वो कैसे भगवान की स्पर्श पूजा कर लेगा, कैसे भगवान को स्नान करा लेगा। यही है, अशुद्धि के समय हम भगवान का स्पर्श नहीं करते थे, उसको ही लेकर के ये मिथ फैला दिया गया। नहीं तो माताएं बहनें, उनसे हनुमान जी बहुत प्रेम करते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब सीता जी लंका में है और रावण का वध हो गया, तो भगवान श्री राम ने कहा, मारुति, हनुमान जल्दी जाओ और जाकर के सीता जी को बताओ कि अब तुम इस लंका से, रावण की कैद से मुक्त हो। तो जितनी राक्षसियां वहां बैठी थी, वो हनुमान जी की आरती उतारने लगी। रामायण में, ये रामचरितमानस में कॉट किया गया। तो लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा करें और भारत की नारियां हनुमान जी की पूजा न करें। वाह। बहुत से धार्मिक गुरु ये भी मानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे भी क्या कुछ वजह इसके पीछे ये प्रश्न का उत्तर देते 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 मैं आज यहाँ तक खड़ा हूं, और देते ही रहता हूँ। है?
लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ? बोले जब तक यहाँ तक मुसीबत ना आ जाए। मैं उनसे पूछूं भाई कि गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाना चाहिए? आप ही बताइए, गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाना जब चाहिए? तक कि वो रुक ना जाए। हाँ, जब तक वो रुक ना जाए। अच्छा, मतलब रुकने के बाद डलवाना चाहिए? नहीं, हाँ, ऐसा लोग मानते हैं। गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाना चाहिए? कि भाई खत्म होने से पहले। अगर गाड़ी में खत्म हो जाए पेट्रोल, फिर धक्का मारकर पेट्रोल पंप पर ले जाएं, ये समझदारी है कि पेट्रोल खत्म होने से पहले पेट्रोल डलवाना? पहले पेट्रोल डलवाना चाहिए। तो मुसीबत आने से पहले ही हम मुसीबत का समाधान करते हैं। हमें पता है कि भाई अगर हमने हेलमेट नहीं लगाया तो एक्सीडेंट होगा, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो बचना मुश्किल है। ऐसे जो रोज भगवान की प्रेयर करते हैं, बड़ा छोटा दुआ है, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, और बड़ा सार छुपा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और इसी में उत्तर छुपा है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भगवान का ये बजरंग बाण अद्भुत है। पूरा वर्ल्ड में जहां जहां युवा है हनुमान चालीसा तो गा ही रहे हैं। मुझे मिलते हैं तो कानों में, देखो महाराज जी बजरंग बाण चल रहा है, बजरंग बाण। तो मैं मुझसे पूछते क्या बजरंग बाण कर सकते हैं? मैंने कहा भाई आप बताओ, आपको कोई नुकसान हुआ? बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा बजरंग बाण का जो नुकसान हो वो मेरे सिर पे मर दो, और बताइए। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को सुनना ही उतना फलदायी होता है या उसको बैठकर पर्टिकुलर एक विधि विधान से करना? देखिए हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े। पढ़ने का अर्थ है पुस्तक लेकर पढ़े, या पढ़ने का अर्थ है बोल बोल करके पढ़े। मेरा नियम है रोज गाड़ी में हनुमान चालीसा करने का बैठकर। तो कभी कभी मेरे साथ कुछ लोग होते हैं तो मैं बोलता हूँ हनुमान चालीसा कर लूं मैं, तो वो लोग क्या कहते हैं मैं चला दूं। मैंने कहा नहीं, चलाना नहीं है, मुझे गाना है, बोलना है। हनुमान चालीसा पढ़ने का महत्व है। विधि को निषेध। हनुमान चालीसा हो सके तो भोर में जब आप अपने घर से निकलते हैं तो अपने प्रभु के सामने बैठ करके एक दीप जला करके हनुमान चालीसा करें। नहीं तो जो यह पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी चलाते घूमते 24 घंटे जब मन करे तब हनुमान चालीसा पढ़ो, हो या सिद्धि साखी गौरी सा। क्योंकि जितने भी धर्म गुरु है सबके अनुसार सबकी अलग-अलग सोच होती है और सबका अलग-अलग ज्ञान होता है। तो सब लोग उनको फॉलो करते हैं, तो कितना सही है ये? मैं किसी भी धर्म गुरु पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे अपने कुछ शास्त्र के अनुसार, या क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति ने सबको स्वतंत्र किया है, बांधा नहीं है। अगर भक्ति ने बांधा होता तो मीरा घुंघरू बजाकर खूब हड़ताल बजाकर नाची, सूरदास नाचे, नानक नाचे, विठल नाचे। सबने, भक्ति ने सबको स्वतंत्र किया है। आज इन्हीं बाउंडेशन की वजह से युवा निखर के नहीं आ पा रहा था कि ये नहीं करोगे तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करोगे तो ये देवता नाराज हो जाएंगे। अरे भाई जो लोग बोल रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज नहीं होते। अगर भगवान ऐसे ही नाराज होने लग जाए तो जीव और शिव में भेद खत्म हो जाएगा। आप कैची धाम गए हैं कभी? नहीं, मैं कभी नहीं गया। पर माना जाता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी का एक अवतार माना जाता है। आपको क्या लगता है? देखिए अवतार भगवान का, अगर नीम करोली बाबा आज होते, अगर उनसे कोई कहता आप हनुमान जी का अवतार है तो वो भी, उनको भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको लगता है कहीं कुछ दिखाई देता है किसी व्यक्ति में, किसी गुरु में, किसी भगवान के भक्त में कुछ झलक आती है तो उसको प्रेम से स्वीकार करो, ढिंढोरा न पीटो। भगवान का भक्त कभी ये नहीं चाहेगा कि आप उसको भगवान से तोलें। आज का युवा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि जितने आपने लो-फ़ाई में हनुमान चालीसा जो आज की युवा पीढ़ी ने सुनना शुरू किया है, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ, पहले मुझे लगता था कि युवा ही सुन रहा है, युवा ही चेंज हो रहा है। अब मैं देखता हूँ तो बुजुर्ग भी lo-fi सुन रहे हैं। बुजुर्ग भी 38 मिनट का सुंदरकांड हमारा सबसे फास्ट है वो सुन रहे हैं। बुजुर्ग भी छोड़ो, जन्म से साल 2 साल का बच्चा हनुमान चालीसा सुन के सो रहा है। और कहने दो जिन माताओं की, जिन बहनों की डिलीवरी होने वाली है, वो भी डिलीवरी के समय भी हनुमान चालीसा सुन रही है।
और अपने बच्चे का जो गर्भ में पालन पोषण कर रही हैं उस समय भी हनुमान चालीसा से कर रही है। कितना चेंज हो चुका है। नहीं तो पहले रैप ये वो, लेकिन अब मैं देखता हूँ युवान भी जिम में चल रहा है। हमारे बॉलीवुड एक्टर्स अक्षय कुमार जी, वो अभी मैंने कल उनका रील देखा, वो कंधे पर स्पीकर लेकर के शूटिंग कर रहा है और अपने ही भजन चल रहा है। सब हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, इन सबके साथ मेरी वार्ता होती है। सबके घरों में कंटिन्यूटी पे बज रहा है। विराट कोहली जी, सब निरंतर सुन रहे हैं, सबके घरों में बज रहा है। मतलब आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स भक्ति का एक माध्यम बने। देखिए, हम यूज करने की बात है। पहले भी गंदगी भी थी संसार में और अच्छाई भी थी, बुराई भी थी। सोशल मीडिया पर अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमें क्या ग्रहण करना है? इवन हम सड़क पर निकल जाए तो एक जगह मीट की दुकान भी है, एक जगह मांस भी बिक रहा है और एक जगह फल भी बिक रहा है। हमें क्या खरीदना है, ये डिपेंड करता है हम पर। नहीं तो जितना भ्रष्टाचार रावण ने किया इतना तो कोई कर नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तई बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। चाटे मारता था पकड़ पकड़ कर रावण तो, लेकिन आज तो हम खुले में भरे चौक पर हजारों की भीड़ में गाते हैं रोज। जाने से पहले सुंदरकांड की कुछ 2-4 चौपाई जिनसे शायद जीवन परिवर्तन हो जी, जाए। सुंदरकांड की एक एक चौपाई अपने आप में महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड में बहुत चौपाइयां हैं। प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी कि अपने घर से जब भी निकले, लंकिनी हनुमान जी को कह रही है कि आप अपने हृदय में श्री राम को धारण करके जाओ, आपके सब काम होंगे। फिर हनुमान जी ने भी लौट कर ये कहा, जब ए हनुमान जी आप तो सब करके आ गए। हनुमान जी कहते प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। है प्रभु, जो हनुमान जी ने किया हजारों मुखों से गाया नहीं जा सकता। हनुमान जी कहते प्रभु मैंने कुछ किया नहीं, नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। सब आप कर रहे हैं, करण करावण आप पे आप। बिरध दूसरों को दे दे, क्रेडिट दूसरों को दे दे, काम खुद करे वो हनुमान। क्रेडिट दूसरों को दे, काम खुद करे वो हनुमान। और दूसरों से काम करवा ले, क्रेडिट खुद ले जाए, स्वयं ले जाए, वो आदमी रूपी अभिमान।